हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के फिफ्थ एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन 3 kg wheat 2 kg राइस इज 60 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। देखिए 4 kg अनियन है, 3 kg वीट है और 2 kg राइस है। इनका कॉस्ट 60 रुपीज़ पड़ा है। तो हमें ये तो नहीं पता कि 1 kg ऑफ अनियन कितने रुपीज़ का है, तो मैं लिखूँगा लेट 1 kg ऑफ अनियन 1 kg ऑफ अनियन इक्वल्स टू x रुपीज़। ठीक है, 1 kg ऑफ वीट 1 kg ऑफ वीट बी वाई रुपीज़ और 1 kg ऑफ राइस बी लेट z रुपीज़। ठीक है, तो 4 kg अनियन खरीद रहा है, 3 kg वीट खरीद रहा है, 2 kg राइस खरीद रहा है, तो 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो अगर 1 kg अनियन x रुपीज़ का है तो 4 kg अनियन 4x रुपीज़ के होंगे, 4x प्लस उसी प्रकार 3 kg वीट जो है वो 3y रुपीज़ के होंगे, प्लस 3y प्लस 2 kg जो राइस है वो एक्चुअली 2z रुपीज़ का होगा, प्लस 2z और इन सब का सम 60 के इक्वल होगा। सिमिलरली 2 kg अनियन यानी 2x प्लस 4 kg वीट मतलब 4y प्लस 6 kg राइस मतलब 6z, ये कितना होगा 90 रुपीज़ होगा। सिमिलरली 6 kg अनियन यानी 6x 2 kg वीट यानी 2y प्लस 3 kg राइस मतलब 3z, ये कितना होगा 70 रुपीज़ होगा। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा ना, 2 kg अनियन मतलब 2x 4 kg वीट मतलब 4y 6 kg राइस मतलब 6z और इधर 90 दिया था इसलिए इक्वल्स टू 90। 6 kg अनियन मतलब 6x 2 kg वीट मतलब 2y 3 kg राइस मतलब 3z और इधर 70 रुपीज़। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। किस मेथड से निकालना है हमें, मैट्रिक्स मेथड से निकालना है हमें। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं। बदलने का तरीका देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 2 6 3 4 2 3 4 2 2 6 3। ठीक है, फिर लिखूँगा एक्स वाई जेड और इधर लिखूँगा मैं 60 90 70, 60 90 और फिर 70। क्लियर है, इस वाले मैट्रिक्स को ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं और इसको बी कहते हैं। पहले देखिए बना कैसे है, ये वाला मैट्रिक्स बना कैसे है, 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3, इन सबसे एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। एक्स वाई और जेड से एक वेरिएबल मैट्रिक्स बन गया, इन तीनों की मदद से एक बी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इस मैट्रिक्स का वैल्यू चाहिए, यानी हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो मतलब हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकालना होगा, फिर उसे बी में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा टास्क है इस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तभी हमारा इन्वर्स निकल पाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको ये 4 दिख रहा है तो मैं 4 लिखूँगा, फिर ये 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दूंगा। हमें क्या दिख रहा है 4 6 2 3। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट है 3, तो मैं 3 को पकड़ूंगा, लेकिन सेकंड एलिमेंट लिखते वक्त आगे माइनस का साइन लगाया जाता है। 3 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, हमें क्या दिख रहा है 2 6 6 और 3। ठीक है, फिर ये थर्ड एलिमेंट लिखेंगे जो कि 2 है, लेकिन इसको प्लस साइन के साथ लिखा जाता है, तो +2। फिर ये 2 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड करिए आपको दिख रहा होगा 2 4 6 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स 4 3 या 12 -12 -3 टाइम्स 3 2 या 6 -36 +2 टाइम्स 2 2 या 4 -24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका +90 और ये हो जाएगा आपका -40। सॉल्व करने पे 50 आएगा। ठीक है, तो मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है, यही मैं किनारे लिख दे रहा हूँ, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 50 आएगा। क्लियर है, ए का डिटर्मिनेंट 50 आएगा। अब हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का भी फॉर्मूला होता है जो कि होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23। ठीक है, C31 C32 C33
फिर इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो मतलब हम लोग हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब देखिए हमें C11, C12, C13, C21 निकालना है। तो पहले इनके आगे साइंस लिखते हैं। पहले वाले के आगे प्लस का साइन आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। देखिए हमें क्या करना है, C11 निकालना है। C11 मतलब इस 4 का कोफैक्टर। तो ये 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड करिए, क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा 4 6 2 3। सॉल्व करेंगे 0 आंसर आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 6 6 और 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +30। क्लियर है। फिर हमें ये 2 दिख रहा है, तो ये 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा होगा 2 4 6 और 2। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -20। फिर हमें क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे हमें क्या दिख रहा है, 3 2 2 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। फिर हमें ये बीच में 4 दिख रहा होगा, तो ये 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 4 2 6 और 3। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। फिर हमें क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा, सॉरी ये 6 दिख रहा है, तो 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा 4 3 6 और 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। फिर हम लोग ये इस 6 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें दिखेगा 3 2 4 और 6। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। ठीक है। फिर इस 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड करिए, क्या दिख रहा है आपको दिख रहा होगा 4 2 2 और 6। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -20। फिर लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, दैट इज़ 3 का। तो 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में उसे हाइड करिए, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 4 3 2 और 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सब सारे कोफैक्टर आ गए हैं। C11 की जगह मैं 0 लिख रहा हूँ, C12 की जगह मैं 30, C13 की जगह -20, फिर -5। ठीक है, -5, फिर 0, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आ जाएगा आपका 10, फिर आ जाएगा आपका -20, फिर आ जाएगा आपका 10। और जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा 0 30 -20। ठीक है, -5 0 और 10। ठीक है, 10 -20 और फिर 10। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग। तो व्हाट इज ए इनवर्स नाउ, ए इनवर्स हो जाएगा आपका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ 1/50। फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो कि आया है 0 30 -20 -5 0 और 10 10 -20 और 10। ठीक है। अब आपको x निकालना था, x निकालने का फॉर्मूला था ए इनवर्स बी। तो x मतलब क्या था, x y और z। ए इनवर्स मतलब 1/50 टाइम्स 0 30 और -20। ठीक है, -5 0 और 10 10 और -20 और फिर 10। ठीक है। और इस b की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई थी, b की वैल्यू क्या थी, 60 90 और 70। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम में। तो ये जो फर्स्ट रो दिख रहा है, ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/50 टाइम्स। ठीक है, 0 को 60 में करेंगे 0 आ जाएगा, -5 को 90 में करेंगे -450 आ जाएगा, 10 को 70 में करेंगे +700 आ जाएगा। ठीक है। अब जो सेकेंड रो है वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम में। तो 30 जब 60 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 1800। 0 90 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब -20 जब 70 मल्टीप्लाई होगा तो 1400 हो जाएगा। अब ये जो थर्ड वाला रो है वो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी -20 जब 60 मल्टीप्लाई होगा तो -1200 आएगा, प्लस जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 900 आएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो 700 आएगा। ठीक है, तो जाएगा 1/50 टाइम्स
250, ठीक है, माइनस करने के बाद, और यहाँ पे 400, ठीक है, और यहाँ पे भी 400 आ जाएगा। और जब 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5, 8 और 8, ठीक है। और इधर क्या चल रहा था, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस आपको कैलकुलेशन इसमें करना है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।